नमस्कार। फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ सुजीत एस्ट्रो कुछ अपने दिव्य प्रयोगों के साथ, कुछ दिव्य प्रयोग के साथ, और वैसा प्रयोग जो आपके घर में अगल बगल उपस्थित है और जिसका आप लाभ बिना किसी मेहनत के ले सकते हैं। और ये प्रयोग, ये उपाय, ये प्रकृति के द्वारा दी हुई है। तो आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है समी का पेड़। दोस्तों, सभी को पता है कि समी का पेड़ अपने आप में कितना दिव्य पौधा है, कितना शुद्ध पौधा है। ये आपके घर में अगर उपस्थित होता है, ये घर में अगर आप लगाते हैं इसको, तो ये ऐसे ही आपके बहुत सारे दुखों को हर लेता है। समी के पेड़ की सेवा अगर हम करते हैं तो उससे शनि की व्याधि या शनि के द्वारा जो पीड़ा हमें मिलती है उसमें शांति होता है। क्योंकि ये पेड़ शनि को भी अति प्रिय है, ये पेड़ गणेश जी को भी अति प्रिय है, ये पेड़ शिव शंभु महादेव को भी अति प्रिय है। और उनके पूजा में हम इनके पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। गणेश जी को भी समी का पत्र चढ़ता है, शिव जी को भी समी का पत्र चढ़ता है। और ये नवरात्रि के समय माता को भी इसका पत्र चढ़ाया जाता है। इससे पूजन करने की विधि है। समी का एक पार्ट, समी के पौधे का एक पार्ट, पत्ता, फूल, टहनी, सूखी हुई टहनी, सारी चीज़ों का उपयोग ज्योतिष के अंदर, या यूँ कहे कि तंत्र के अंदर भी इसका प्रयोग, इसके लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है तंत्र विद्या में। तो मैं आपको तंत्र विद्या में इसके इस्तेमाल करने के लिए तो नहीं कहूँगा, क्योंकि तंत्र का मैं खुद एक विरोधी हूँ और ना उससे दूरी बना के रखे तो ज़्यादा अच्छा है। खैर, समी का पेड़ आप अपने घर में अगर ईशान कोण पे लगाते हैं, या फिर इस तरह से लगाते हैं कि आप जब घर से बाहर जाएं तो आपके दाहिने हाथ में पड़े, तो अति शुभ माना जाता है। ऐसा उसको माना गया है कि वो अति शुभ फलदायी होता है। समी का आप सेवा अगर शनिवार के दिन समी के पेड़ में जल देते हैं तो उससे शनि द्वारा उत्पन्न व्याधियाँ समाप्त होती हैं। समी का पत्ता शनिदेव को भी चढ़ाइए, उससे भी आपकी व्याधियाँ समाप्त होंगी। खैर, इन सब चीज़ों में ये हम बात करेंगे लास्ट में। मैं आपको 2-3 जैसे हमेशा देता हूँ, 2-3 आपको टिप्स दे दूँगा इसके बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि, और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि अगर मैं अगला वीडियो जब करूं तो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से पहुंच जाए और आप सुन सकें। समी का जो पेड़ है उसकी अगर हम ज्योतिष से उसको जोड़ के देखें तो काल पुरुष की पत्री में दशम और एकादश भाव मकर राशि और कुंभ राशि होता है, जिसके मालिक शनि होते हैं। दशम भाव से हम कर्मेश है आपका, कर्म का विचार करते हैं, एकादश से लाभ का विचार करते हैं। तो ये दोनों जगहों के मालिक वो बनते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि हाँ, पैसा आते आते रुक जाता है, नहीं आता है, आपके तक पहुंच ही नहीं पाता। किसी का विवाह होते होते टूट जा रहा है, हो ही नहीं रहा है, विलम्ब हो रहा है, उसमें काफ़ी एज निकल गया, विवाह नहीं हो रहा है, परेशान है, गार्जियन परेशान है। तो इन सब में कहीं ना कहीं भूमिका शनि की होती ही होती है, जिसके कारण ये सारी व्याधियाँ उत्पन्न होता है। तो उसको समाप्त बहुत हद तक समी का पेड़ कर देता है। दोस्तों, एक पर्सनल आपसे एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अगर शनि देव का मंत्र शनिवार के दिन समी के वृक्ष के नीचे बैठ के उनको जल देने के पश्चात, उनकी पूजा अर्चना करने के बाद अगर वहाँ बैठ के उसका जाप करते हैं तो आपको उसका परिणाम बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगर कोई इंसान ध्यान लगाने का शौकीन है, मेडिटेशन करने का शौकीन है, अगर वो मेडिटेशन समी के पेड़ के नीचे करे तो उसका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा, उसका अनुभव वो खुद होगा, उसी समय से होगा। चलिए, ऐसी ही कुछ चीज़ों पे हम बात करते हैं। समी के पेड़
को अगर आपके घर में धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, धन संबंधी समस्याएं को आप झेल रहे हैं, पैसा का अभाव बना हुआ है, पैसा खूब मेहनत करने के बाद भी आपको पैसा वैसा नहीं आ पा रहा जैसा आप एक्सपेक्टेड हैं, तो इसके लिए क्या कीजिए कि एक दिन किसी शुभ दिन समी का पेड़ खरीद के ले आइए और खरीद के लाने के बाद शनिवार की सुबह में नहा वहा के उसको एक गमले में शुद्ध मिट्टी भरकर पौधे को लगाएं और उसके बाद समी के पौधे के जड़ में एक सुपारी और ₹1 का सिक्का दबा दें। पौधे पर गंगा जल अर्पित करें, पूजन करें और पौधे में रोज़ पानी डालें। शाम के समय उसमें दीपक लगाएं। आप स्वयं देखेंगे कि आपके खर्च में कमी आ जाएगी। आपका धन का जो प्रॉब्लम जो चल रहा होगा वो धन का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। शनिवार को शाम में अगर समी के पौधे के गमले में पत्थर या किसी धातु का छोटा सा शिवलिंग स्थापित करके उस शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और विधि विधान से पूजा करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर 1 माला जाप करते हैं तो आप इससे स्वयं और परिवार में कभी किसी को रोग अगर हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह में रुकावटें आ रही हैं, किसी कारणवश विवाह होते होते नहीं हो पा रहा है, युवक या युवती जो भी हो, तो उसको प्रॉब्लम है, शादी में होने में समस्या उत्पन्न हो रही है और अगर उसके जन्मपत्री में ये स्थिति का कारक शनिदेव हैं या शनि दूषित है उसकी जन्मपत्री में, ठीक है, तो उस व्यक्ति को, उस जातक को शनिवार के दिन से प्रारंभ करके 45 दिनों तक शाम के समय समी के पौधे में घी का दीपक लगाएं और सिंदूर से पूजन करें। इस दौरान अपने शीघ्र विवाह होने की कामना समी के पौधे से करें। इससे उसके विवाह में आई हुई अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। अब किसी को नौकरी से रिलेटेड समस्या है, नौकरी अगर नहीं मिल पा रही है, नौकरी बहुत कोशिश करने के बाद भी इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा या इंटरव्यू में रुकावटें आ रही हैं, तो वो जातक शनिवार समी के पौधे के जड़ में एक काला धागा बांधकर उसे गले या बाजू में धारण करें। ऐसा करने से उसकी जो रुकावटें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन सुबह में गंगा जल में थोड़ा सा गंगा जल में जल मिला लें और उसमें थोड़ा सा काला तिल रख के शनिदेव को जल दें और उनकी पूजा करें। इससे उनके आय में भी, अगर आय में कहीं गड़बड़ हो रही है तो आय में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह में दिक्कत आ रही है तो उससे संबंधित समस्या समाप्त हो जाएंगी और लगभग समस्याओं का समाधान आपको शनिदेव समी का पेड़ से मिल जाएगा। ये इतना दिव्य होता है दोस्तों। नियमित रूप से अगर आप समी के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो शनि के कुप्रभाव से आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। समी शुभ, अगर घर में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, घर में प्रत्येक व्यक्ति मेहनत कर रहा है लेकिन उतना पैसा नहीं आ पा रहा जितना आना चाहिए, आज उसके घर में कलहपूर्ण वातावरण बना हुआ है, कलह हो रहा है, घर में बहुत अशांति है, लगता है निगेटिविटी है घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों का नकारात्मक चीज़ें महसूस होती हैं, तो उसमें आप उसकी प्राप्ति के लिए समी की टहनी को रोज़ रात्रि से पूर्व मतलब संध्या के बाद और अंधेरा होने से पहले जलाकर मुख्य द्वार पर के सामने रख दें। इस रखने से आपके घर में जो निगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, सुख शांति समृद्धि सब कुछ देगा। तब दोस्तों आज के लिए समी पे इतना ही। वैसे तो समी पे चर्चा की जाए तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए
मैं आपसे कहूँगा, अगर सभी लोगों से कहूँगा अपने घर में शमी का पेड़ ज़रूर लगाएं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो लेके आएँ और लगाएं और उसकी सेवा करें। आप जितनी सेवा करेंगे उसकी, आपको उतना लाभ प्राप्त होगा। फिर जाने से पहले दोस्तों फिर एक बार आपसे कहूँगा, इस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी का आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपको मुझसे कुंडली दिखवानी है या पर्सनल रूप से मिलना है या टेलीफोनिक आप मुझसे चाहते हैं संपर्क करना, तो मेरा नंबर है 9911341398। दोबारा देता हूँ 9911341398। ये नंबर है मेरा। इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कीजिए और फिर हम आगे आपके कुंडली की विवेचना करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ, वैसा ही टॉपिक जो प्रकृति से रिलेटेड होगा। एक वैसा ही दिव्य पेड़ की चर्चा हम करेंगे जो आपके इर्द गिर्द में है लेकिन आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। फिर आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।